आज जो है गोपाष्टमी का पर्व है। मैं पशुपालक भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस अवसर पर बधाई प्रेषित करता हूं। आपके बीच गौरक्षा वंश वर्ष 2024-25 के विषय में हम वार्ता करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है पशुपालक भाइयों। आपसे आज जो हमारी वार्तालाप है गौरक्षा वर्ष के संबंध में है। अमरकंटक के कपिला गौशाला में हम हैं और यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं, उनसे हम गौरक्षा वर्ष के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ जानकारियाँ, उसका उद्देश्य क्या है, कई सारे बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कपिला गौशाला में गौरक्षा वर्ष कार्यक्रम से क्या कुछ तात्पर्य है। पशुपालक भाइयों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार गौर, कपिला गौशाला श्री कल्याण सेवा आश्रम ट्रस्ट अमरकंटक से आपके बीच गौरक्षा वंश वर्ष 2024-25 के विषय में हम वार्ता करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और मैं आपको यह बता दूं कि मध्य प्रदेश शासन पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के प्रमुख सचिव श्री गुलशन बामरा ने अपने पत्र क्रमांक E4/3/1/2024/35 दिनांक 15 मार्च 24 को प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टर्स को यह पत्र जारी किया कि इस वर्ष प्रतिपदा गुड़ी पड़वा चैत्र शुक्ल पक्ष 9 अप्रैल 2024 मंगलवार से अमावस्या चैत्र कृष्ण पक्ष 29 मार्च 2025 शनिवार तक गौ वंश रक्षा वर्ष मनाया जाए। और इस संबंध में उन्होंने विभिन्न दिशा निर्देश दिए और इसी के साथ यह कार्यक्रम निरंतर जारी है। गौशाला में कार्यक्रम और गतिविधियां यहाँ की क्या हैं? पशुपालक भाइयों, गौरक्षा वर्ष के अंतर्गत कपिला गौशाला में जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, चिन्हित निराश्रित वंश का गौशाला में प्रवेश एवं उनका स्वागत, गौशाला समितियों की समय समय पर बैठक, गौरक्षा संगोष्ठी एवं गौशाला आधारित गौवंश रक्षा वर्ष हेतु कार्य योजना तैयार करना, गौशाला से जुड़े दानदाताओं का सम्मान करना, उपस्थित गणों को एक या अधिक गाय हेतु प्रतिदिन गौग्रास 1 रोटी या 10 रुपये श्रद्धा के अनुसार दान करने का प्रयास करना और उसके लिए प्रेरित करना, गौचर चरनोई घास मध्य भूमि पर चारा चराई हेतु गौशाला प्रबंधन को सौंपना, गौशाला में पशु चिकित्सा शिविर आयोजित करना जिसमें गौवंश की 100% टैगिंग, टीकाकरण, बधियाकरण एवं उपचार किया जाएगा। मृत गौवंश के सम्मान पूर्वक निष्पादन हेतु गौशाला व अन्य उपयुक्त स्थान का भी गौ समाधि स्थल हेतु चिन्हांकन करना, वृक्षारोपण कार्य करना, गौशाला में जन्म दिवस, वैवाहिक वर्षगांठ, अन्य मांगलिक प्रसंगों, पुण्यतिथि आदि पर परिवार की ओर से गौ भंडारा हेतु सवा मनी योजना को प्रोत्साहित करना। सवा मनी का तात्पर्य यहाँ यही होता है कि 51 किलो सामग्री, इस सामग्री में 40 किलो दलिया और 2 किलो सरसों का तेल, इसे अच्छी तरह से कढ़ाई में मिला करके पानी डाल करके, और पानी जब गर्म हो जाए दलिया को डालें, फिर तेल को उसमें धीरे धीरे मिलाएं और मिलाने के बाद फिर उसमें 200 किलो पानी में उसे पकाना है। पकाते समय 150 ग्राम मेथी व 100 ग्राम अजवाइन अवश्य डालें। पकने पर 9 किलो गुड़ डालकर उसे ठंडा होने दें। पत्तल या चारे में डालकर लगभग 100 गायों को खिलाने की योजना तैयार करते हुए हम लोग उसके लिए निरंतर अपने प्रयास जारी किए हुए हैं।
गौवंश रक्षा संकल्प, अन्य स्थानीय गतिविधियां जैसे प्रभात फेरी, गाय पर निबंध प्रतियोगिता, गौवंश प्रतियोगिता, गौ उत्पादन प्रदर्शनी, बुल कार्ड सफारी, योग शिविर आदि का आयोजन समय समय पर किया जाना। उपरोक्त गतिविधियों में यह हमारा वर्ष भर कार्यक्रम माह की 2 अष्टमी जो होती हैं, एक तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है और दूसरा शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है। आज भी मैं आपको पशुपालक भाइयों ये बता दूं कि पहले आपने गोवर्धन पूजा की और गोवर्धन पूजा के बाद अन्नकूट जिसको कार्यक्रम कहते हैं, उसके बाद आज जो है गोपाष्टमी का पर्व है। मैं पशुपालक भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस अवसर पर बधाई प्रेषित करता हूं। गौवंश रक्षा वर्षांतर्गत कौन से शासकीय विभागों के प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी? इसमें पशुपालन एवं डेयरी विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास एवं आवास, वन विभाग, कृषि एवं कल्याण विकास विभाग आती है। और इसके अलावा हमारे जो भी संगठन हैं, जैसे मान लीजिए कल्याण सेवा आश्रम ट्रस्ट है या मृत्युंजय आश्रम है या अमरकंटक में और भी हमारे संगठन हैं, वो संगठन भी इस दिशा की ओर कार्य कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि इस कार्यक्रम को और प्रोत्साहित करके और आगे बढ़ाएं, हमारे पशुपालक भाइयों में जागरूकता उत्पन्न करें, जिससे कि वो पशुपालन के प्रति सजग हों और अच्छे से पशु उत्पादन करें। गौरक्षार्थ संकल्प का क्या स्वरूप है? गौरक्षा संकल्प का जो प्रारूप होता है, इसका हमारे पास एक प्रारूप है जिसकी हमने बहुत सी प्रतियां कराई हुई हैं। और अभी तक मैं आपको बता दूं कि कपिला गौशाला में लगभग 50 जो है ऐसे संकल्प पत्र भरवा के सबसे हस्ताक्षर करा करके, और हम ये संकल्प पत्र जो है मध्य प्रदेश शासन को प्रेषित करेंगे, पोर्टल पे ये अपलोड होंगे। इसी तरह से हम जो भी कार्यक्रम होते हैं उनके छायाचित्र लेते हैं, वीडियो लेते हैं, ये सभी क्लिप्स ले करके पशुपालन और डेयरी विभाग को हर कार्यक्रम में प्रेषित किए जाते हैं। कल्याण आश्रम द्वारा संचालित कपिला गौशाला में गौरक्षा वर्ष किस तरीके से मनाया जा रहा है? मैं आपको बता दूं पशुपालक भाइयों, यह कार्यक्रम श्री कल्याण सेवा आश्रम ट्रस्ट जबलपुर अनूपपुर जिला अनूपपुर द्वारा संचालित कपिला गौशाला में किया जा रहा है। और इसका संचालन संयोजन हमारे महान तपस्वी बाबा जी के सानिध्य एवं मार्गदर्शन में हो रहा है। 1 मई 2024 को गौवंशीय पशुओं को संतुलित आहार हेतु हाइब्रिड बाजरा नेपियर के विभिन्न खेतों में इसका विस्तारण किया गया। प्रारंभ में हमने 4 खेतों में लगाया और अब जो है आज की संख्या में कपिला गौशाला के लगभग 12 खेतों में बाजरा हाइब्रिड नेपियर लग चुका है, कट भी रहा है और हम कुट्टी मशीन से काट के हम अपने पशुओं को खिला भी रहे हैं। इसी तरह से हम धान का पुआल भी एकत्रित करते हैं और उसे संग्रहित करके अपने भंडार गृह में रख करके और उनके खाद्य पदार्थ में शामिल करके उन्हें नियमित रूप से खिलाते हैं। साथ में अभी जैसे रबी का मौसम आएगा तो हम बरसीम सरसों मिला के लगाएंगे खेतों में, उसकी हमें 5 से 6 कटिंग मिलती हैं। और बरसीम में आपको बता दूं पशुपालक भाइयों कि बहुत पौष्टिक चारा होता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा प्रचुर होती है। इसको खिलाने से और साथ में सूखा भूसा मिलाने से कभी गाय को अफारा जैसी स्थिति नहीं आती, गाय का पेट नहीं फूलता है और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होती है निरंतर। तो इस तरह के चारे भी हमें, मौसमी चारे भी लगाना चाहिए और बहुवर्षीय चारे भी लगाना चाहिए। तो ये कार्यक्रम कपिला गौशाला पर निरंतर जारी है। 16 मई 24 को खरीफ मौसम में उत्तम गुणवत्ता के हरे चारे उत्पादन हेतु हमारे यहाँ जो कृषि यंत्र हैं ट्रैक्टर, उसके द्वारा जुताई की गई
और जुताई करके कृषि कार्य प्रारंभ हुआ, जो लगभग 1 सप्ताह तक चलता रहा। जिन गौशाला में किन्हीं कारणों से जिन पशुओं को घाव हो गए थे, उनको समय समय पर उपचारित किया गया और समय समय पर जो संक्रामक रोग हैं उनका टीकाकरण किया। उन रोगों में प्रमुख तौर पर गलघोंटू रोग है, एक टंगिया रोग है और तिल्ली ज्वर है, फिर मुंह पका खुरपका रोग है। इनका टीकाकरण नियमित रूप से हमारे पशुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है, जिससे हमारे यहाँ किसी प्रकार की किलनी का रोग या कोई भी संक्रामक रोग नहीं है वर्तमान में। इसी के साथ साथ हम जो हमारे दानदाता भी होते हैं तो हम उनसे दान पत्र भरवाते हैं और दान पत्र को भरवाने के बाद उसे जो है श्री कल्याण सेवा आश्रम ट्रस्ट के हमारे कार्यालय में उसे जमा कर देते हैं। तो इस तरह की गतिविधियां, हमारी विभिन्न गतिविधियां पूरे वर्ष भर जारी रहेंगी। जैसा मैंने कहा कि 19 मार्च 2025 तक हमारी ये गतिविधियां जारी रहेंगी। जी हाँ, इस विशेष कार्यक्रम में जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं उनकी सहभागिता किस प्रकार है? हमारे यहाँ देखिए, श्री कल्याणिका स्कूल है अमरकंटक में, उसके छात्र छात्राएं हमारे कपिला गौशाला में आते हैं और व्यवहारिक प्रशिक्षण और व्यवहारिक ज्ञान हेतु खुद स्वयं अपने हाथों से खेतों में बुआई करने में मदद करते हैं, फसलों की कटाई करने में सहयोग करते हैं और चारा ढुलने में मदद करते हैं। साथ में जैसे गौशाला की सफाई है तो गोबर उठाने में सहयोग करते हैं। इस तरह से छात्रों की सहभागिता यह हमें जताती है, जागरूक करती है कि हमारा युवा वर्ग भी गौरक्षा वर्ष में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। यही मैंने गौरक्षा वर्ष के बारे में बताया और आगे भी हमारे कार्यक्रम जारी होंगे और हम BSP 24 न्यूज़ चैनल अमरकंटक के माध्यम से पशुपालक भाइयों आपके मध्य उपस्थित होंगे। और मेरा सुझाव है कि पशुपालक भाइयों से उनके पालन में, आहार पोषण में, रोगों से संबंधित जो भी कोई जानकारी प्राप्त करना हो तो मेरा संपर्क सूत्र नोट कर लें। मेरा मोबाइल नंबर है 8989739567। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय माता दी, जय नर्मदे माँ, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। धन्यवाद।